हाय ऑल। ये वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप कोई भी इंडिकेटर डालिए। जैसे मैंने मेरा स्कैल्पिंग इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट किया है। इसमें अभी बाई सिग्नल, सेल सिग्नल, बहुत सारे सिग्नल हैं। तो सारे के सारे सिग्नल, सारे के सारे इंडिकेटर, बाई सिग्नल, सेल सिग्नल, सारे सिग्नल में मुझे काम करने हैं, सारे सिग्नल में मुझे ट्रेड लेना है। तो ये कन्फ्यूज़न होता है सबके दिमाग में। तो कुछ ऐसा तरीका है कि मैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, जो मोस्ट ताकतवर सिग्नल्स हैं, जो मोस्ट एरिया ऐसा कुछ मिल जाए कि यहाँ पे अगर ट्रेड आए तो मैं ये ज़रूर लूँ। तो उसके लिए आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब जो बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ सिंपलर और थोड़ा सा इंटरैक्टिव तरीका दिखाना चाहता हूँ। वो भी मतलब इट इज़ नॉट अ न्यू तरीका, ये बहुत ही पुराना तरीका है बट इफ़ेक्टिव है और लॉजिकल भी है। तो वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI आप इंडिकेटर में जाओगे और RSI टाइप करोगे, जो पहले ही आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे इसे क्लिक करोगे यहाँ पे ऐसे नीचे प्लॉट हो जाता है RSI। इसमें जैसे ही प्लॉट होता है आप देखोगे ये बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिप जैसा है, पट्टी है, जिसके अंदर एक लाइन है और एक येलो कलर का लाइन है और यहाँ पे 3 लाइन है, 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट RSI का वैल्यू 14th रहता है। 14th मतलब 14 कैंडल का RSI है। ये जो पीला कलर का लाइन है जो यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है, ये EMA है, 20 EMA। और ये जो लाइंस हैं, ये जो ऊपर से नीचे एरिया है, ये जो पट्टा है, ये 70 से लेके 30 तक है। यहाँ पे देखिए वैल्यू दिख रहा है, RSI की वैल्यू। ये 70 ऊपर का मार्क है और बॉटम मार्क है 30। तो 70 से लेके 30, बीच में ये 50 का लाइन है। जो भी है मैं डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ये पीला वाला लाइन बंद कर देना चाहता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल इसको कोई यूज़ में नहीं करना। इसका भी यूज़ होता है, ट्रेडिंग में लोग इसे यूज़ करते हैं, बट मैं इसमें यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके सेटिंग्स में जाएंगे और ये जो RSI बेस्ड MA है इसे बंद कर देता हूँ। तो मेरे पास बाकी सब जैसा एज अ डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रखता हूँ। तो बाकी RSI आ गया है। यहाँ पे RSI का जो कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे स्ट्रेंथ दिखना है, इसका नाम ही रिलेटिव स्ट्रेंथ है। RSI का फुल फॉर्म ही है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कहाँ पे है? जैसे कि ये जब 70 के ऊपर जाता है ना, अभी 14 का RSI, जो इसका सेटिंग्स हैं, जो 14 है RSI लेंथ, 14 मतलब 14 कैंडल्स। तो 14 कैंडल्स का जो RSI है, वो उसका जो 70 के ऊपर जाना मतलब है कि इट इज़ इन वेरी गुड स्ट्रेंथ, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है उसका। और 30 के नीचे आने का मतलब है बहुत लो स्ट्रेंथ है। सो इसे दूसरे तरीके से इन ट्रेडिंग लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो ये जो नीचे वाला एरिया है, तो नीचे वाला एरिया को क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये ओवर सोल्ड हो गया है। नीचे सोल्ड है और ऊपर बॉट है, मतलब बाइंग। ऊपर 70 के ऊपर चला गया तो इसका एक मतलब निकाल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई है, बहुत ज़्यादा बाइंग हो गया है, तो अभी वो घूम सकता है। और अगर नीचे आता है 30 के नीचे, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुका है, बाइंग आ सकता है, रिकवरी आ सकता है। तो ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस को अगर मैं अपने इंडिकेटर के साथ हम अगर इसको कंबाइन करते हैं तो बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मिलेगा। सपोज़
ये आज 18 तारीख है, 18 जून। मैं निफ्टी के चार्ट में हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सुबह निफ्टी 9:15 को खुलता है और ये पर्पल लाइन के अंदर है, पर्पल जो एरिया है इसके अंदर है ना। ये ओवर ऊपर बाइंग चला गया ना नीचे आया है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर सिग्नल देगा भी ना, मैं उसको नहीं लूँगा। मैं कहाँ पे लूँगा? अगर मुझे ये एरिया बता रहा है कि भाई इसके ऊपर बाइंग बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके ऊपर मतलब ओवरली बाइंग है, तो मैं क्या वेट करूँगा? यहाँ पे सेलिंग का वेट करूँगा कि हाँ इसके ऊपर चला गया, मतलब इसके बाद जो मुझे सेल सिग्नल आएगा मैं उसे लूँगा। सो क्या है, इसके ऊपर चला गया यहाँ पे, तो मैं सेल सिग्नल उसके बाद कौन सा है? दिस वन, ये है वो सेल सिग्नल। तो मैं ज़रूर इसे लूँगा, कंसिडर करूँगा कि हाँ ये सेल सिग्नल पे मुझे ज़रूर जाना है। इस पे मुझे एंट्री करने के लिए इसके लो, इस कैंडल के लो के नीचे मुझे एंट्री रखना है और आई एम रेडी कि हाँ यहाँ पे मैं जाऊँगा। बट आप देखिए और एक सेल सिग्नल है यहाँ पे, मैं इसके यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है इसका एक अलग से कन्फर्मेशन है, एक अलग से लॉजिक इसके पीछे है कि आप ओवरली बाइंग जोन में गए हो। तो बाइंग जोन में ओवर बाइंग आ गया है, तो ओवर बाइंग आ गया है तो अभी ये गिर सकता है। तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक से मैं यहाँ पे सेलिंग ज़रूर करूँगा। अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे बाइंग करना है? नहीं, क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले इसको बहुत ज़्यादा सेलिंग में आने तो दीजिए। बहुत ज़्यादा सेलिंग में आया क्या? नहीं आया, तो मैं ये नहीं लूँगा। सेलिंग और नीचे की तरफ जाने का तो सवाल ही नहीं आता है क्योंकि ये तो गिर चुका है। तो सेम एज़ अगर मैं देखूँगा कि ये जगह पे अगर मुझे सेलिंग करने का मौका मिलता है तो इसको पहले ऊपर आने तो दीजिए, बाइंग अच्छे से होने तो दीजिए कि हाँ बहुत बाइंग हो गया है। तो मेरा सप्लाई और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा सप्लाई, ये सप्लाई जोन है, सप्लाई बहुत आ गया है। बाइंग ज़्यादा होना मतलब क्या है? सप्लाई बहुत आ जाएगा। एंड रिजल्ट बाइंग ज़्यादा होने का मतलब वही होता है कि सप्लाई बढ़ जाएगा। तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगा, तो डिमांड घटेगा तो प्राइस भी गिरेगा। सो सेम कॉन्सेप्ट है। तो बाइंग ज़्यादा होगा तो प्राइस को धीरे धीरे न्यूट्रल होना है। तो सेम तरीके से मैं आज कोई स्टॉक्स यहाँ पे नहीं लाया हूँ, नहीं तो फिर वैसा माइंडसेट आता है कि मैं कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। नहीं, मैं इंडाइसेस लाया हूँ। इंडाइसेस मतलब जो हमारे इंडेक्सेस हैं NSE के, जिसमें मेटल, फार्मा, FMCG, जो भी IT सेक्टर, सारे सेक्टर्स के चार्ट मैंने लाया हूँ। तो जैसे मीडिया सेक्टर, जैसे आपने अभी निफ्टी देखा, ये जो हमारा निफ्टी 50, फिर मीडिया सेक्टर, तो सेम बाइंग यहाँ पे आ गया। तो मैं अभी ढूंढूंगा कि मेरा सेल कहाँ पे आया। अभी तक मुझे सिग्नल नहीं आया, ये ऊपर चला गया, ये रहा मेरा सिग्नल, तो ये मैं ज़रूर लूँगा। और इससे फ़ायदा ये हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि एक 1:1 या 1:1.5 का टारगेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, फट से मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ काम कर रहा है ना। ये जो ऑपोजिट है जिसको हम रिवर्सल बोल सकते हैं, रिवर्सल मतलब बाइंग का रिवर्सल एंड सेलिंग का रिवर्सल, बोथ द रिवर्सल एक ट्रेडिंग स्टाइल है। जैसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं, तो रिवर्सल भी एक ट्रेडिंग स्टाइल है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि जहाँ पे ये इसके ऊपर आ रहा है, लाइन के ऊपर आ रहा है, बाइंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं सेलिंग के एंट्रीज एक्टिवली लूँगा। सेम ऑटो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो में आप देखेंगे कि ना ये ओवरली बाइंग आया है ना ये ओवरली सेलिंग आया है। मैं इसमें काम नहीं करूँगा। निफ्टी कंज्यूमर, इसमें ये जस्ट ऊपर गया था, जस्ट ऊपर गया था एकदम दिन के शुरुआत में ही, 9:15 में, हाँ 9:15 में ही चला गया था। सो इसके बाद ये अच्छे से नीचे आया और बहुत लेट हो गया। मेरा कहना है कि ऐसा कुछ देखिए कि हाँ इस ऐसा हुआ,
और फिर गिरा और आपको एक सिग्नल मिला, सो दैट विल बी योर आइडियल कंडीशन। ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंस में ये देखिए ऊपर गया, मुझे सेलिंग का सिग्नल आया नहीं, फिर ये ऊपर गया, फिर मुझे सेलिंग का सिग्नल आया, हाँ आया है सेलिंग का सिग्नल, लेकिन बहुत लेट, और ये तब तक 50 तक या बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ नीचे आ चुका है। तो वो वाला थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से मैं अप्रोच रखूं। एकदम हर एक सिग्नल को ट्रेड करने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा अपने आप थोड़ा सा कोशिश करो पहचानने की कि जहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, स्ट्रेंथ के पास ही मुझे कोई सेलिंग का सिग्नल मिल गया, मे बी दिस कैंडल और दिस कैंडल, तो बहुत आइडियल होता। लेकिन यहाँ पे क्या बहुत नीचे आ गया है, एंड ये भी बहुत नीचे आ गया। जाना गलत या सही वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ये बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी अगेन पहले ही ऊपर था, फिर दूसरा यहाँ पे आया है, तो ये एक जा सकते हैं, और पॉइंट्स अगर बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे एसएल लोगे। सेम थिंग यहाँ पे सेलिंग आया, मतलब ओवरली बाइंग आया, और इसके बाद इसी एरिया में आया, ऐसा नहीं कि नीचे आ चुका है, इसी एरिया में सेलिंग आया, और यहाँ इस कैंडल पे आया, ये भी नियरली 63 अराउंड है, और यहाँ से ये नीचे आया, और बहुत जल्दी आपको 1:1, 1:1.5 का आपको टारगेट मिलता है। ये रहा निफ्टी हेल्थ केयर। तो इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा, तो मैं सेलिंग के बारे में ज़रूर सोचूंगा। एक सेलिंग आया भी विच इज़ हेयर, तो 1:1 आपको मिल गया है, ऊपर से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 1:1 या 1:1.5 आप जा सकते हो। तो यहाँ पे टारगेट हो गया, फिर ये ऊपर चला गया, एंड अगेन यहाँ पे ओवरली बाइंग जोन में चला गया, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का ढूंढूंगा, हाँ ढूंढूंगा, तो ये वो कैंडल आए, एंड इस कैंडल के नीचे हम जाएंगे, लेकिन ध्यान से, बिकॉज ये बहुत नीचे आ चुका है। सो अगर ना भी लेंगे, अवॉइड भी करेंगे तो भी चलेगा, बट लेकिन लेंगे तो प्रॉफिट है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ नीचे जब आ जाता है, तो ये बीच का एरिया जो है ना, नज़दीक मतलब 50 के नज़दीक जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा न्यूट्रल स्ट्रेंथ जैसा है ना, ऊपर का बाइंग के ओवरली बॉट का स्ट्रेंथ, ना ही ओवरली सोल्ड का स्ट्रेंथ उतना इफेक्ट नहीं रहता है इसके अराउंड। यहाँ पे आप देखोगे ना, एक ही प्राइस रेंज के अराउंड बहुत टाइम तक मार्केट घूमता रहता है। सो यहाँ पे अगर आप आते हो, जैसे यहाँ पे आया है, बहुत अच्छे से बाइंग आया है, तो यहाँ पे आप सेलिंग करोगे, डेफिनेटली करोगे, और नीचे आएगा ये, लेकिन ये जल्दी नीचे आएगा। बाकी ये सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये एंट्री ज़रूर लेना है। तो ये जो इससे क्या हो रहा है ना, ये जो ये सारे एंट्री आप अवॉइड कर सकते हो। आप ऑलरेडी आपका एक फिल्टरेशन तैयार हो जाएगा कि हाँ इसमें जाऊं या ये सिग्नल में नहीं जाऊं। निफ्टी मैं दिखा चुका हूँ। जैसे निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक, ये उतना ओवरली सोल्ड या ओवरली बॉट हुआ नहीं है। निफ्टी फार्मा सुबह सुबह ही ओवरली बॉट हुआ है, और ओवरली बॉट से जब नीचे गिरा तो आपके साथ साथ इंडिकेटर ने भी उसी टाइम पे सिग्नल दे दिया, यहाँ पे आप जाओ। और ये ज़्यादा 63 वैसे ही है, 70 इज़ योर लाइन, तो ये 63 में है, तो आप जा सकते हैं, और 1:1 या 1:1.5 तक आप जा सकते हैं, या तो फिर यहाँ तक भी आ सकते हैं कि 50 तक मैं तो कंटिन्यू करूँ इसके साथ, ऐसा भी सोच के एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। बट बाइंग के साइड में नहीं, बाइंग के साइड में तभी जाऊंगा जब ये लाइन नीचे यहाँ पे आएगा, तब मैं बाइंग के ट्रेड लूँगा। जैसे यहाँ पे आया है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुबह से ये ओवरली यहाँ पे बाइंग में बैठा है, ओवरबॉट, तो ओवरबॉट है, तो मैं सेलिंग का ढूंढूंगा। सेलिंग का इंडिकेशन आया ही नहीं, यहाँ पे इंडिकेटर ने ट्रेड दिया ही नहीं, तो दिया नहीं तो मैं ज़बरदस्ती ट्रेड तो नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं दिया नहीं दिया,
और ये नीचे आया, नीचे आके ये ओवरली सोल्ड एरिया में आ चुका है कि यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया है तो बाइंग आएगा। और ये जैसे ही थोड़ा ऊपर गया, मेरा यहाँ पे सिग्नल आ गया। सिग्नल जैसे ही आ गया, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, इससे पहले भी जब इंट्राडे में हम काम कर रहे थे, कि स्टॉप लॉस कहाँ, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स या पर्टिकुलर कैंडल के नीचे, कैंडल के ऊपर। देखिए अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से बात करूं तो प्रेफरेबली स्विंग हाई या स्विंग लो मेरे लिए अच्छा रहता है। मेरा एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो कैंडल के ऊपर या तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स आप पकड़ लो उतने पॉइंट का, या तो फिर कैंडल के ऊपर या नीचे आप एसएल रखो। अगर आप आरएसआई यूज़ कर रहे हो तो आपको एक एडेड एडवांटेज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ, ये अगर मेरा कैंडल है, ये अगर मेरा कैंडल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्विंग लो पे लूँगा। बट स्विंग लो किसका, जो कैंडल्स हैं उनका स्विंग लो नहीं, आरएसआई का स्विंग लो, विच इज़ हियर। मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये कैंडल, ये जगह मेरा स्विंग लो है, तो मैं यहाँ पे लूँगा, ये मेरा स्विंग लो है। देन आई कैन कैरी इट फॉर 1:1 और 1:2। तो वैसा 1:1.5, तो यहाँ पे लूँगा, तो ये मैं 1:1.5 या समथिंग इतना तक के लिए जा सकता हूँ, या 1:1 जा सकता हूँ। 1:1 इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ हो सकता है। सेम थिंग आप देखोगे, ये जाके ऊपर चला गया और ऊपर जाके बाइंग में चला गया, ओवरली बाइंग, तो मैं सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए सोचूंगा। बिल्कुल, ये मेरा दूसरा सेलिंग का ट्रेड आया। अभी यहाँ पे मैं सेलिंग कब करूँगा, जब इसका लो टूटेगा। लो नहीं टूटा तो ये एंट्री नहीं आया मेरा। अगेन बाइंग तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, इस एरिया में मैं बाइंग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे दोबारा सेलिंग करूँगा। फिर से आया, ये ओवरली बॉट होके नीचे आया, इसके नीचे मैं सेलिंग करूँगा। अगेन स्विंग हाई, तो ये स्विंग हाई है, ये वाला, मतलब ये कैंडल यहाँ पे स्विंग हाई है, मैं यहाँ से लूँगा। सो समवेयर हियर, और ये मेरा स्विंग हाई है, और मैं यहाँ पे 1:1 या 1:1.5 व्हिचएवर जो मेरे लिए फिजिबल है, मैं उतना बुक करूँगा। सो इस तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सारे के सारे एंट्रीज या सारे इंडिकेशंस पे ट्रेड आएंगे, कौन सा इंडिकेशन पे लूँ उसका कन्फ्यूजन थोड़ा ख़त्म हो जाता है। देखिए ये स्टाइल जो है, ये स्टाइल रिवर्सल बोलते हैं इसको, रिवर्सल ट्रेडिंग। तो अगर मैं रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो इंडिकेटर है वो कहाँ पे रिवर्सल दे रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो ये सब है वो स्ट्रॉन्ग एरियाज। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे जब ये ओवरली बाई या ओवरली सेलिंग आ जाता है तब। निफ्टी आईटी देखते हैं। देखिए आईटी आज सुबह से गिरा हुआ है, एंड इसके तो ये जैसे ही नीचे आ जाता है, मेरे दिमाग में यही चलेगा कि बाइंग का सिग्नल आएगा तो मैं ज़रूर लूँगा, बाइंग का सिग्नल आएगा तो मैं ज़रूर लूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नीचे आ चुका है ना, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुका है। तो सेलिंग हो चुका है तो ये रिकवरी तो करेगा। सेल तो ऐसा तो नहीं है कि गिरता ही चला जाएगा, तो रिकवरी करने का सिग्नल आया यहाँ पे, मैं लूँगा एंड स्विंग लो के नीचे एसएल रखूँगा 1:1, 1:1.5 जैसा भी। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर ने इंडिकेशन नहीं दिया, दिया है, बट मुझे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले जो सिग्नल्स हैं उसमें जाना है। निफ्टी ऑयल सुबह से कुछ नहीं आया, अराउंड 11 बजे, हाँ 11 बजे के करीब ये नीचे आ गया। अभी ये जब ये नीचे आ जाता है तो अभी मेरे पास
एक सिग्नल सिस्टम या फिर अलर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है कि अभी बाइंग का जो एंट्री आएगा ना वो तो लेना है। तो देखिए बाइंग का एंट्री कहाँ आया, यहाँ पे आया। ये वो कैंडल है जहाँ पे बाइंग का एंट्री आया और ये नीचे गया था, तो मैं बाइंग का एंट्री तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस ये एकदम 50 तक पहुँच जाता है, 50 के नज़दीक पहुँच जाता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे है तो यहाँ पे तो मैं ले सकता हूँ, 50 तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे मैं लूँगा ट्रेड। अभी एस एल कहाँ रखूँगा, स्विंग लो जैसे मैंने बताया था। तो स्विंग लो कौन सा है आपके हिसाब से? अगर आपको लगता है ये स्विंग लो है तो ये है, अगर आपको लगता है ये स्विंग लो है तो आप इसे रखिए। सो अगर मैं इसे स्विंग लो यहाँ पे मानता हूँ, ये इसको मैं स्विंग लो मानता हूँ, ये वाला, ये जो है, ये एरिया जो है, ये है मेरा स्विंग लो, तो इसको स्विंग लो मानता हूँ। तो हाँ, मेरा यहाँ पे एस एल नहीं होता है एंड देन आई एम गेटिंग 1:1.5 या 1:1, आप लो और ख़त्म करो। उसके बाद ये सब एंट्रीज में नहीं जाना है, या फिर यहाँ पे भी बाय आया तो जाऊँगा नहीं, फिर से इसको कोई एक साइड में सैचुरेट हो जाने दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे सैचुरेट हो गया, अभी यहाँ पे सैचुरेट हुआ तो मैं ये वाले बाइंग सिग्नल पे ज़रूर जाऊँगा। लेकिन इसका हाई टूटा क्या? नहीं टूटा, ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो हाई टूटने दीजिए। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और कुछ नहीं है, सिग्नल एकदम सही है, बस एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, फिर इसके बाद ये गया, इसका हाई टूटा, ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। स्विंग लो इज दिस वन, तो यहाँ से यहाँ एंड 1:1। ये मैं इंडेक्सेस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सारे इंडेक्सेस में काम हो रहा है। सारे स्टॉक्स तो मैं इतने स्टॉक्स दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं इंडेक्सेस दिखा रहा हूँ क्योंकि दीज आर जो इंडेक्सेस हैं, ये हमारे निफ्टी, हमारे जो एनएससी में हैं, ये उनके ही इंडाइसेस हैं और जो पॉपुलर इंडाइसेस हैं, और भी 1 2 3 रहेंगे बट यही मेन इंडाइसेस हैं। तो सब में काम कर रहा है, मैं वो दिखाने के लिए इंडाइसेस चूज़ किया। फिर एफएमसीजी में देखिए सुबह से बाइंग एकदम ऊपर चला गया, तो मैं सेल के कोई भी इंडिकेटर को नहीं छोड़ूंगा। तो सेल का कोई भी सिग्नल आया नहीं, यहाँ पे आया, और ये आप देखिए ना 50 के नीचे आ गया ऑलमोस्ट, इसे मैं जाने दूंगा क्योंकि ये सिग्नल इस जोन में आ गया, 50 वाले जोन में, जो न्यूट्रल जोन है। यहाँ पे जल्दी टारगेट नहीं मिलेगा और रुलाएगा, यहाँ पे एक ही प्राइस रेंज में मार्केट बहुत टाइम खड़ा रहेगा, तो इसीलिए इसको छोड़ दो। इसको यहाँ पे ये ओवरली सोल्ड हो गया है, अभी बाइंग आना चाहिए, हाँ बाइंग आया, लेकिन अगेन वही बाइंग 50 के ऊपर आया, तो ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर एनर्जी सेक्टर, ये भी सुबह से सेलिंग ऊपर बाइंग जाके बैठा है और इसका सेलिंग बहुत लेट आया, यहाँ पे आया, मतलब नहीं है, जाने दो। यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, फिर से बाई होने दो। बाइंग बहुत ज़्यादा ओवर बाइंग आया, सेल का सिग्नल आया, फिर ओवर बाइंग एंड सेल का सिग्नल, ये सही सेल का सिग्नल है। यहाँ पे मैं एस एल डालूँगा इस कैंडल के हाई पे, बिकॉज ये स्विंग हाई है, एंड देन 1:1 या 1:1.5 यहाँ से। ये वो कैंडल है जिस पे सिग्नल आया है, जिस पे सिग्नल आया है, और मैं ये ज़रूर लूँगा क्योंकि ये जैसे ही बाइंग के मतलब 70 के ऊपर जैसे ही ये लाइन आ जाता है ना, तो आप अलर्ट हो जाओगे और आप ढूंढोगे कहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं, सेलिंग के सिग्नल्स कहाँ आ रहे हैं। तो फिर पीएसयू बैंक सुबह से बाइंग हेवी था, सेलिंग आया, हाँ यहाँ पे आया, नज़दीक आया, बिल्कुल आया। अभी सेम थिंग, अभी मैं एसएल कहाँ रखूँ? अभी आप देखो, ये इस कैंडल पे सिग्नल आया, ये है वो कैंडल, इस पे सिग्नल आया विच इज़ हियर,
इसका स्विंग हाई क्या है? एक तो ये आप पकड़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्विंग एक्चुअली हाई है वो ये। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ इसके नीचे, तो मेरा एस एल यहाँ पे रहेगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर। उतना बड़ा एस एल अगर आप ले सकते हो, कंफर्टेबल हो, लो। अगर उतना बड़ा एस एल नहीं ले सकते हो, छोड़ दो, ये ट्रेड जाने दो। तो ये ऐसा कर सकते हैं। और ये मतलब मोटा मोटी 0.5 दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है। फिर दोबारा यहाँ पे भी बाइंग आया बहुत अच्छे से, बट सेल का सिग्नल यहाँ पे आया। हाँ, ये सेल का सिग्नल सही है, इसको जा सकते हैं। एंड इसका स्विंग हाई यहाँ पे है, ये रहा, और ये पूरा दिन चल रहा है। तो ये ट्रेड पे निकल ही नहीं, ना टारगेट आया ना एसएल आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये पूरा दिन चल रहा था एक्चुअली। निफ्टी रियलिटी सेक्टर में बाइंग आया बहुत सुबह। मैं सेल का सिग्नल ढूंढूंगा। सेल का, हाँ आया सेल का सिग्नल। ये सिग्नल अच्छा है क्योंकि यहाँ पे है, एकदम 50 के पास नहीं है, तो ये मैं लूँगा। एंड मेरा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर। क्यों? बिकॉज स्विंग हाई ये है, स्विंग हाई ये, स्विंग हाई ये है वो, और 1:1 या 1:1.5 वट। फिर यहाँ पे आया ओवरली बाइंग बाइंग बाइंग, तो मैं सेल का सिग्नल ढूंढूंगा। और जैसे ही बाइंग में आया तो सेल का सिग्नल यहाँ पे आ चुका है। बस बाइंग में आने के बाद कोई भी सेल के सिग्नल में जाओ, ऐसा नहीं कि वो टूट के नीचे आना चाहिए फिर मैं सेल का सिग्नल ढूंढूंगा, ना ना। बाइंग में आ चुका है, सेल का सिग्नल दे दिया, उस सेल के सिग्नल के लो को तोड़ा, तो आपका एंट्री हो गया। देन आप 1:1 या 1:1.5 के लिए जाइए। सो गाइज, ये एक कॉन्सेप्ट है मैंने जो शेयर किया, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि कौन सा सिग्नल इम्पॉर्टेंट है, कौन से सिग्नल में ज़रूर ट्रेड करना चाहिए और कौन से सिग्नल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि दिन भर में तो बहुत सारे सिग्नल आएंगे। अभी तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम को अगर 3 मिनट 1 मिनट में कर देंगे तो और सिग्नल आ जाएंगे। मतलब अभी जो सिग्नल है उसका 3 गुना सिग्नल आ जाएगा 1 मिनट में जाएंगे तो मेरे हिसाब से सारे सिग्नल में ट्रेड मत करो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में ट्रेड करो। तो उससे क्या, ट्रेड भी कम होगा, ब्रोकरेज भी कम लगेगा और आपका मेहनत भी कम होगा। ओके गाइस, थैंक यू।